हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरणों के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। सी ऑप्शन रिफ्रैक्शन इंग्लिश में। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। ए ऑप्शन μ2/μ1, म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है, मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। 3 का ए ऑप्शन। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा। यहाँ पर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बोल रहा है, तो म्यू जल 4/3, म्यू कांच 3/2। तो कांच के सापेक्ष बोल रहा है तो म्यू कांच नीचे हो गया, म्यू जल ऊपर हो जाएगा। 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 बराबर 8/9। इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 5 का डी ऑप्शन। एक लेंस म्यू बराबर 1.5 है, हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हवा में 1/f बराबर म्यू -1 इंटू 1 - R1/1 - R2। तो यहाँ से 1/R1 - 1/R2 बराबर 1/10। ये नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। 1/f डैश बराबर होता है μ2/μ1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2। μ2 का मान 1.5 है, μ1 का मान 1.5 है, दोनों कट जाएगा तो 1/f डैश का मान 0 हो जाएगा, f डैश का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 6 का आंसर डी हो जाएगा। एक लेंस के दोनों सतह वक्रता त्रिज्या समान है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इस लेंस की फोकस दूरी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 1/f बराबर म्यू -1, तो 1/R1 उत्तल लेंस है तो R1 हो जाएगा पॉजिटिव और R2 हो जाएगा -R। तो दोनों के रखेंगे तो 0.5 गुना 2/R, तो 1/f बराबर 1/R बराबर f बराबर R। 7 का ए ऑप्शन। दोनों सतहें अगर अवतल लेंस होगा तो -R होगा और उत्तल लेंस होगा तो +R होगा, इसीलिए 7 का ए ऑप्शन। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में 1.33 में डुबा दिया जाए तो यह किसके समान व्यवहार करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस मीन्स उत्तल लेंस। कैसे देखते हैं? 1/f बराबर μ2/μ1 - 1 इंटू 1/R1 - 1/R2 होता है, तो μ2 का मान 1.5/1.33 - 1, तो 1/f बराबर पॉजिटिव हो गया, तो f का मान पॉजिटिव हो गया मीन्स उत्तल लेंस मीन्स अभिसारी लेंस, क्योंकि f फोकस दूरी हमेशा उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। 8 का ए ऑप्शन। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो चलिए सॉल्यूशन दें। P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 मीटर हो जाएगा। 100 चला जाएगा ऊपर /20, तो 5 डायोप्टर इसका आंसर। 9 का ए ऑप्शन। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब उनके संयोग की फोकस दूरी होगी। इसका हो जाएगा f/2। देखते हैं कैसे। 1/f इक्वलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, तो 1/f इक्वलेंट बराबर हो जाएगा 2/f1, तो f इक्वलेंट बराबर f/2 हो जाएगा। 10 का सी ऑप्शन। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच अधिकतम दूरी होगी। नेत्रिका और अभिदृश्यक की फोकस दूरियों की योग से अधिक। 11 का ए ऑप्शन।
सामान्य समायोजन में खगोल या दूरदर्शक की लंबाई जो होता है FO + FE होता है 12 का डी ऑप्शन। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश किस प्रकार के किरणों के कंपन से बनता है? ईथर कण। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का। दो समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंगाग्र होता है निश्चित कालांतर के। 16 का डी ऑप्शन। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर होना चाहिए। λ/2 का विषम गुणज मीन्स 2n+1 λ/2। 17 का बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्ण का प्रकाश स्रोत है? लेसर। डी ऑप्शन। व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता 9:4 के अनुपात में है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। I1/I2 = 9:4। तो A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है तो 9:4। तो A1/A2 आया 3/2। A मैक्स हो गया A1 + A2 तो 3 + 2 5। A मीन हुआ A1 - A2 तो 3 - 1 = 2। 3 - 2 = 1। तो I मैक्स मीन बराबर 3 - 2 = 1। तो I मैक्स बटे I मीन बराबर A मैक्स का स्क्वायर बटे A मीन का स्क्वायर बराबर 5/1 का होल स्क्वायर बराबर 25/1। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई। स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ने का मतलब है कैपिटल D बढ़ना, तो बढ़ती है। 20 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 का ए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐसे लेंस का व्यवहार करती है जिसकी क्षमता -2D है। उस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। P बराबर -2D तो F बराबर हो गया -50 सेंटीमीटर। U का मान इन्फिनिटी तो 1/V - 1/U बराबर 1/F। तो 1/V - 1/∞ बराबर 1/-50। तो V बराबर -50 सेंटीमीटर। 21 का बी ऑप्शन। जब प्रकाश की किरणें तीक्ष्ण कोण पर से मुड़ती है तो इस घटना को विवर्तन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। 22 का बी ऑप्शन। प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। 23 का बी ऑप्शन। ब्रूस्टर का नियम है μ बराबर 10IP। 24 का सी ऑप्शन। जब किसी पदार्थ पर प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूरी तरह ध्रुवित होता है। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? तो चलिए सॉल्यूशन देखें। μ बराबर 10IP, μ बराबर 1060 बराबर √3 1.732 मान होता है 25 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो -1.5 डायोप्टर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बी ऑप्शन। 27 का बी ऑप्शन। μ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है। छोटे आपतन कोण के लिए μ अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन होता है μ -1 × A। इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण से होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। 29 का सी। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस अवयव का होता है? तो बैगनी। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए और तैयार करके बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।